हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ केयर स्टडी में। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं चैनल का नाम रखा था लाइफ स्टडी, तो बहुत सारा वीडियो में लाइफ स्टडी बोलते थे, तो आप चैनल का नाम चेंज कर दिए, लाइफ केयर स्टडी हो गया है। तो चलिए आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो देखिएगा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो आप केवल पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, और पीडीएफ चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर हुआ। तो हुआ रासायनिक अभिक्रिया। पहले रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो देखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। देखिए, कहने का मतलब यही है, जब कोई पदार्थ अकेले ही या अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अलग गुण वाला एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है अभिकारक। तो अभिकारक के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अभिकारक कहा जाता है। कहने का मतलब यही हुआ कि जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नए पदार्थ बना देता है, उसे अभिकारक कहा जाता है। अब देखते हैं प्रतिफल। प्रतिफल का देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके फलस्वरूप नए पदार्थ बनता है, उसे प्रतिफल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रतिकारक में H2 + Cl2, तो यहाँ पे देखिए 2HCl बनाता है। जब हम H2 + Cl2 को अभिक्रिया कराते हैं, तो ये हमारा 2HCl बनाता है। तो इसका विशेषताएं जान लेते हैं। विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। इसका विशेषताएं जान लेते हैं। देखिए, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेप का बनाना, रंग परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये हो गया विशेषताएं। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला टॉपिक हुआ रासायनिक समीकरण। तो देखिए, रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में देखिएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिश्रण को सूर्य के प्रकाश में रखने पर हाइड्रोजन क्लोरीन बनाता है। इसका संक्षिप्त विवरण देखिएगा। कहने का मतलब H2 + Cl2। अब देखिए, इसमें क्या बना रहा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिश्रण कर रहे हैं, तो सूर्य के प्रकाश में रख रहे हैं, तो क्या बना है? हाइड्रोजन क्लोरीन बन रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा, रासायनिक समीकरण के नियम, कुछ नियम होते हैं, तो नियम के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा, अभिक्रिया में अभिकारकों को उनके संकेतों या
अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद आता है अभिक्रिया में प्रतिफलों को उनके संकेतों या अणु सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद देखिए अभिकारक और प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। उसके बाद पॉइंट देखते हैं अभिकारक और प्रतिफलों के तीर चिन्ह अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है हमारा संतुलित समीकरण। देखिएगा वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होती है। कहने का मतलब देखिए वैसा समीकरण जिनमें समीकरण के दोनों तरफ का होता है प्रत्येक तत्वों के परमाणु संख्या बराबर होता है। माने दोनों तरफ जब जैसे कि देखिए तरजीह बैठा लेते हैं तो दोनों ओर क्या करते हैं 1-1 किलो का रख देते हैं वजन और दोनों को क्या करते हैं बराबर करते हैं तो उसको संतुलित समीकरण बोला जाता है। जैसे देखिए H2 + Cl2। अब यहाँ पे देखिएगा तो इसे अभिकारक होता है तो 2HCl बनता है। 2 का हक है H पर भी और Cl पर भी तो ये बनता है, इसको बोला जाता है संतुलित समीकरण। देखिए समीकरण में H के परमाणुओं की संख्या 2 है, Cl2 के परमाणुओं की संख्या 2 है और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर है। अब चलते हैं असंतुलित समीकरण। तो देखिए वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। कहने का मतलब यही है कि जब तरजीह बैठा लेते हैं तो एक साइड वजन ज़्यादा होता है और एक साइड कम हो जाता है तो क्या बोलेंगे उसको असंतुलित समीकरण। तो इसमें देख लेते हैं H2 + O2 तो क्या बना है ये इधर लिख रहा है H2O। देखिए समीकरण में देखिएगा H के परमाणुओं की संख्या 2 है, लेफ्ट साइड और राइट साइड 2 है। ठीक है ये तो बराबर है, लेकिन देखिए इसमें O के परमाणुओं की संख्या लेफ्ट साइड 2 है और राइट साइड 1 है तो ये बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे असंतुलित समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाले सूचनाएं 1 नंबर देखते हैं। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संक्षेप की जानकारी देता है। 2 नंबर देखिए यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा पदार्थ बन रहे हैं। अब देखिएगा कहने का मतलब अगला टॉपिक में चलते हैं। उसके बाद देखिए आता है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षिक संख्याओं की जानकारी देता है। उसके बाद आते हैं यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों को अनुपात की जानकारी देता है। उसके बाद पॉइंट देखते हैं यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। उसके बाद अगला पॉइंट यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। तो आज के लिए इतने ही ना, चलिए एक और टॉपिक बता देते हैं। अभी आता है लाभ के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। उसके बाद कल अगला वीडियो में इसके आगे बता देंगे
अब रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ थोड़ा बता देते हैं। तो देखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है। इससे समय की बचत होती है। कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है, इससे समय की बचत होती है। अब देखिए, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गणना ठीक की जा सकती है। उसके बाद देखते हैं, आता है संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार की रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। तो अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण की सीमाएं, तो ये बताएंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार और दोहरा देते हैं, चैनल का नाम बदल दिए हैं। पहले हमारा था लाइफ स्टडी, अब हो गया है लाइफ केयर स्टडी हो गया है। तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो हमको बताइएगा, हम लिंक दे देंगे पीडीएफ का। तो और भी आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।